गांधार के सीमावर्ती इलाके के बाजार के बीचों बीच बने सराय में चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य पहलवान नायक के कहने पर रुके थे। रात्रि का पहला प्रहर बीत चुका था, लेकिन चंद्रगुप्त की आंखों में नींद नहीं दिखाई दे रही थी। चाणक्य मौन थे। उन्होंने कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त के मन में चल रही उथल पुथल को समझ लिया था। चाणक्य बोले, कुछ कहना चाहते हो चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त धीरे से बोला, आचार्य, क्या नायक आपको विश्वास योग्य लगता है? हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चाणक्य बोले, हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए निकले हैं, उसके लिए सबसे जरूरी चीज विश्वास ही है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमें नायक जैसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। लोगों को ठगने की उसकी कला हमारे बहुत काम आएगी, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना ही होगा। हाँ, यह मुमकिन है कि वो हमारे साथ विश्वासघात भी करे, लेकिन हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। चंद्रगुप्त बोला, हाँ आचार्य, मुझे तो वो शक्ल से ही मक्कार मालूम पड़ता है। चाणक्य बोले, सिकंदर के खेमे में जाने के लिए हमें ऐसे ही मक्कार लोगों की आवश्यकता है। और ध्यान रहे, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कभी नहीं कर सकती। चंद्रगुप्त उसकी बातों से सहमत होता हुआ बोला, आचार्य, आप जैसा ठीक समझे। जहां एक तरफ चंद्रगुप्त चाणक्य के आश्वासन के बाद पूरी रात आराम से सोया, वहीं दूसरी तरफ सुकन्या को रात भर भूखे पेट सोने के कारण नींद ही नहीं आई। सुबह वो जल्दी ही उठ गई। उससे अब भूख सहन नहीं हो रही थी। वो अपने कक्ष से बाहर निकल उस आश्रम में घूमने लगी। तभी उसे वहां एक कक्ष से अजीब सी सुगंध आती प्रतीत हुई। वो कक्ष में गई तो देखा तो सामने वही रहस्यमयी औरत एक बड़े चूल्हे पर कुछ बना रही थी। चूल्हे पर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ी हुई थी और उसमें ढेर सारा पानी उबल रहा था, और उस पानी में कुछ हरे रंग की पत्तियां भी डली हुई थी, जिनसे मनमोहक सुगंध आ रही थी। सुकन्या ने जब यह देखा तो खुद से ही बोली, लगता है आज भी भोजन में गर्म पानी ही परोसा जाएगा। सुकन्या ने उस औरत से कुछ पूछना चाहा, लेकिन फिर मन ही मन बोली, यहां तो कोई जवाब भी नहीं देता, फिर ये क्यों मेरे प्रश्नों के जवाब देंगी? मेरा प्रश्न व्यर्थ हो जाएगा। ये सोचकर वो वहां से वापस जाने के लिए मुड़ी। वहीं उस औरत को सुकन्या के आने का आभास हो गया था। उसने बिना मुड़े ही सुकन्या से प्रश्न किया, किसी दुविधा में हो? ये सुनते ही सुकन्या के अंदर छिपा हुआ प्रश्नों का कीड़ा जैसे बाहर उछल आया। वो तुरंत मुड़ी और बोली, हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आपकी कढ़ाई में ये जो गर्म पानी उबल रहा है, ये भोजन के लिए है? उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह सम्मोहन औषधि है। सुकन्या आश्चर्य से बोली, सम्मोहन औषधि? वही औषधि ना जिसके बाद व्यक्ति किसी और की बात मानने लगता है और अपनी सुध बुध खो बैठता है। उस औरत ने सुकन्या को बेचैन देखकर कहा, तुम्हें भी इस औषधि के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। तुम कुछ और पूछने आई थी? सुकन्या ने सकुचाते हुए पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? उस औरत ने कहा, अभी तो भोजन का समय नहीं हुआ है। क्या तुमने रात को भोजन नहीं किया था? सुकन्या ने मायूस होते हुए ना में सर हिला दिया और बोली, भोजन में सिर्फ गर्म पानी मिला था, कुछ देर बाद वो भी छीन लिया गया। उस औरत ने कहा, तुम यहाँ विषकन्या बनने के लिए आई हो, और तुम्हें ज्ञात है कि एक विषकन्या का जीवन कितना कठिन होता है। कब किसे रात दिन या कई दिनों तक भूखा सोना पड़े, कोई नहीं जानता। ऐसे में कई बार पानी पीकर ही जीवित रहना पड़ता है। सुकन्या समझ गई कि उसे समय से पहले भोजन नहीं मिलने वाला है। वो फिर से वापस जाने को मुड़ी कि तभी उस औरत ने कहा, रुको, लो भोजन कर लो। उसने सुकन्या के सामने एक ढका हुआ थाल आगे बढ़ाया। सुकन्या ने मन ही मन कहा, कहीं इसमें फिर से गर्म पानी तो नहीं? वो उसे लेते हुए सकुचाने लगी। तब उस औरत ने कहा, एक विषकन्या के लिए समय और उसकी उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर तुमने इसे ग्रहण नहीं किया तो फिर तुम्हें आज दिन भर भूखा रहना होगा। सुकन्या ने झट से वो थाल अपने हाथ में ले लिया और वहीं किनारे बैठ गई। उसने डरते डरते उस थाल को खोला। भोजन देखते ही उसका चेहरा खिल उठा।
उसमें वही भोजन था जो उसने पिछली रात रसोई में बनते हुए देखा था। हालांकि वो ठंडा था, लेकिन भूख मिटाने के लिए काफी था। सुकन्या उस खीर पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ी। कुछ ही पल में उसने थाली खाली कर दी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के आगे हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा, जैसे उसने कोई नशीला पदार्थ खा लिया हो। सुकन्या लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मुझे क्या दिया है? मुझे मूर्छा क्यों आ रही है? सब धुंधला क्यों नजर आ रहा है? तभी वो औरत उठकर सुकन्या के सामने आई और उसकी हालत देख मुस्कुराने लगी। सुकन्या धुंधली आंखों से उसे देख रही थी और फिर धीमे धीमे उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। इधर सराय में नायक सुबह सुबह आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास आया और बोला, आप दोनों के लिए स्थान की व्यवस्था हो चुकी है, आप मेरे साथ आ सकते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने वस्त्र लिए और नायक के पीछे पीछे स्नानागार में चले गए। ये नायक की चाल थी। वो दोनों को स्नान के लिए भेज वो स्वर्ण मुद्राएं चुराना चाहता था। वो तुरंत ही वापस सराय में लौटा और उसी कक्ष में गया जहां दोनों ठहरे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब इन्हें ज्ञात होगा कि नायक कौन है। मुझसे जीतना चाहते हैं। वो खुश मन से वहां स्वर्ण मुद्राएं ढूंढने लगा। उसने दोनों की पोटली टटोल ली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। नायक के चेहरे से खुशी गायब होने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, इन लोगों ने मेरी स्वर्ण मुद्राओं को कहां छुपा रखा है? इनकी पोटलियों में तो एक भी मुद्रा नहीं है। उसने कक्ष का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी वो स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली। वो फिर से चाणक्य की पोटली देखने लगा। उसे लगा शायद उससे कोई भूल हुई हो, तभी चाणक्य उस कमरे में आ गए। नायक को पोटली में कुछ ढूंढता हुआ देखकर उन्होंने पूछा, कुछ ढूंढ रहे हो नायक? अपनी चोरी पकड़ी जाती देख नायक झट से पोटली छोड़ चाणक्य के सामने खड़ा हो गया और घबराते हुए बोला, नहीं आचार्य, कुछ भी नहीं। वो तो पोटली खूंटी से गिर गई थी, तो मैं उठा रहा था। चाणक्य समझ गए थे कि वो स्वर्ण मुद्राएं ही ढूंढ रहा है, लेकिन उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, ठीक है, पोटली को खूंटी पर टांग दो और हमें भोजनालय ले चलो, हमें भूख लग रही है। नायक ने बुझे मन से कहा, आइए आचार्य। वो चाणक्य और चंद्रगुप्त को भोजनालय लेकर गया। दोनों भोजन करने बैठ गए। वहीं नायक थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलने के कारण वो काफी निराश था। भोजन कर लेने के पश्चात चाणक्य ने नायक को आवाज दी। नायक ने मन ही मन खींचते हुए कहा, अब इन्हें क्या कार्य आ गया। नायक चाणक्य के पास गया तो चाणक्य बोले, इन्हें सिक्के दे दो। नायक आश्चर्य से बोला, सिक्के? कौन से सिक्के? मेरे पास कोई भी सिक्के नहीं है आचार्य। चाणक्य उसके नजदीक गए और उसके कमरबंद में बंधी भिश्ती निकाली और उसमें से सिक्के निकालकर उन्होंने भोजनालय वाले को दे दिए। नायक ये देख आश्चर्य में था। उसने हैरानी से पूछा, आचार्य ये कब? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रात्रि जब तुम नींद में थे तभी मैंने सारे सिक्के तुम्हारी भिश्ती में छुपा दिए थे। नायक ने अपना सर पीट लिया और खुद से बोला, मृग कस्तूरी ढूंढता रहा जो उसने अपनी ही नाभि में छुपा रखी थी। उसने मन ही मन कहा, इस ब्राह्मण से जीत पाना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसकी सोच वहां से शुरू होती है जहां से हमारी सोच खत्म हो जाती है। तभी चाणक्य बोले, नायक, हमें सिकंदर के खेमे में जाना है और उसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए। नायक एकदम से चौंक पड़ा। क्या? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आचार्य चाणक्य ने जो भी अभी कहा वो उसने सत्य सत्य सुना था। इधर मगध में अमात्य की नींद भी उड़ी हुई थी। पूरी रात्रि वो यही सोचते रहे कि आखिर वो कौन है जो मालकेतु का अपहरण कर सकता है। अमात्य ये सब सोच ही रहे थे कि तभी किसी ने उनके कक्ष की खिड़की से एक और संदेश उसी तरह पत्थर में लपेटकर फिर फेंका। उस खिड़की के बाहर एक मार्ग था जो सीधा राज दरबार में जाकर मिलता था। अमात्य ने तुरंत ही वो संदेश उठाया और मार्ग की ओर भागे जहां से वो संदेश फेंका गया था। अमात्य तुरंत ही गलियारे में पहुंच गए। उन्हें पूर्ण आशा थी कि शायद वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो उन्हें ये संदेश दे रहा है। अमात्य तेज कदमों से गलियारे में भाग रहे थे और तभी अचानक से वो मुरा से टकरा पड़े। मुरा को सामने देख अमात्य के क्रोध की सीमा न रही। वो गुस्से में बोले,
तो ये संदेश तुमने भेजा है? मुरा संकोच से बोली। कैसा संदेश महामंत्री जी? मैं तो यहाँ। अमात्य उच्च स्वर में बोले, चुप रहो। इस भोले चेहरे के पीछे छिपे तुम्हारे असली व्यक्तित्व को हम भली भांति जानते हैं। सच सच बताओ, ये संदेश तुमने फेंका है ना? मुरा करुण स्वर में बोली, आपको कोई गलत फहमी हुई है महामंत्री जी। मैं तो विशाखा को ढूंढ रही हूँ। वो कल रात से ही गायब है। महारानी जी ने उसे तुरंत अपनी सेवा में हाजिर होने को कहा है। महारानी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मुरा की बात सुनकर अमात्य चौंक गए। अमात्य ने हैरान होकर कहा, विशाखा राजमहल में नहीं है? कहाँ है वो? मुरा ने सर झुकाकर कहा, ज्ञात नहीं महामंत्री जी, और मैं सत्य कह रही हूँ। मैंने आपको कोई संदेश नहीं भेजा। अमात्य ने गुस्से में कहा, ठीक है, जाओ यहां से। मुरा डर कर वहां से चली गई। अमात्य ने वो संदेश पढ़ा जिसमें लिखा था, तुम चाहे भुजंग को मेरे पीछे लगाओ या पूरी मगध की सेना को, तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हारा सत्य सबके सामने आकर रहेगा। अमात्य क्रोध में अपने दांत पीसने लगे। तभी सेनापति भुजंग जो वहां से गुजर रहे थे, अमात्य को निराश देखकर उनके समीप आए और बोले, महामंत्री जी क्या हुआ? सब कुशल है? मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। अमात्य बोले, कुछ भी कुशल नहीं है भुजंग। पहले मालकेतु का गायब होना और फिर वो गुप्त पत्र, और अब विशाखा भी राजमहल में नहीं दिख रही है। भुजंग बोले, हो सकता है विशाखा राजमहल से बाहर गई हो। अमात्य ने परेशान होकर कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कहीं विशाखा भी तो मालकेतु की तरह गायब नहीं हो गई। भुजंग तुरंत बोले, अमात्य आप निश्चिंत रहे, मैं अभी अपने सैनिकों को फैला देता हूं, जल्दी ही उसका पता ज्ञात हो जाएगा। अमात्य बोले, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? भुजंग बोले, महामंत्री जी एक अजीब बात है। मालकेतु को सबने आखिरी बार राजहंस के कक्ष में जाते देखा था, लेकिन वहां से वापस आते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, और अब तो राजहंस भी तक्षशिला के लिए निकल चुका है। अमात्य बोले, हमें राजहंस पे संदेह तो था, लेकिन उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं था। पर तुम अपनी खोज जारी रखो, मुझे किसी भी कीमत पर मालकेतु जीवित चाहिए। अवश्य महामंत्री जी। इतना बोल भुजंग वहां से निकल गए। अमात्य ने मन ही मन कहा, यहाँ पे इस प्रकार सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मुझे महाराज से जाकर मिलना होगा। वो इस तरह विश्राम में अपना समय नष्ट नहीं कर सकते। वो अपने कक्ष से निकले और महाराज धनानंद से मिलने पहुंचे। महाराज अपने विशेष विश्राम कक्ष में नृत्य का आनंद ले रहे थे। वो मदिरा का सेवन करते हुए एक नर्तकी के साथ झूम रहे थे। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। तभी वहां अमात्य आ पहुंचे। महाराज को झूमता देख वो द्वार पर ही खड़े रहे। महाराज जिस नर्तकी की बाहों में झूम रहे थे, उसने जैसे ही झूमते हुए अपना मुख अमात्य की तरफ किया, अमात्य के होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो नर्तकी कोई और नहीं बल्कि स्वयं विशाखा थी। तक्षशिला में आचार्य चाणक्य का कक्ष खुला हुआ था। एक व्यक्ति जिसने अपने बदन पर चादर ओढ़ रखी थी और अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था, तेजी से उस कक्ष में चहल पहल कर रहा था। वो उस कक्ष में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने वहां रखे चाणक्य के संदूक को खोला। काफी ढूंढने के बाद भी उसे उस संदूक में कुछ नहीं मिला। उसने गुस्से में संदूक को बंद कर दिया। इधर उधर देखने पे उसे एक जगह कुछ पुस्तकें रखी हुई दिखी। वो तुरंत उन पुस्तकों के पास गया और उन्हें देखने लगा, लेकिन उन पुस्तकों में ऐसा कुछ खास नहीं था जो उसके काम का हो। उसने गुस्से में सारी पुस्तकों को दराज से नीचे गिरा दिया और बोला, मैं आज इस कक्ष से कुछ न कुछ तो अवश्य ही लेकर जाऊंगा। तभी सूरजमल भी आचार्य चाणक्य के कक्ष के पास से गुजर रहा था। उसने पुस्तकों के गिरने की आवाज सुन ली थी। वो कक्ष के पास आया और द्वार को खुला देख मन ही मन बोला, आचार्य के कक्ष का द्वार खुला क्यों है? कहीं आचार्य वापस तो नहीं लौट आए? वो तुरंत ही आचार्य के कक्ष में अंदर आ गया और पुकारने लगा, आचार्य, आचार्य आप यहीं हैं? आचार्य। उस कक्ष में पूर्ण रूप से शांति छाई हुई थी। उसने देखा उस कक्ष में सभी चीज सही सलामत थी। वहीं वो व्यक्ति डर से लकड़ी के एक बड़े संदूक के पीछे दुबक के बैठ गया था। उस जगह पे अंधेरा था। जब किसी ने सूरजमल के प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो सूरजमल हैरान होकर बोला, आचार्य नहीं है?
तो फिर किसने खोला उनके कक्ष का द्वार? सूरजमल ने तुरंत ही अपनी कमर से कटार निकाल ली और जोर से बोला, कौन है यहां? कौन है? जो भी छुपा है सामने आ जाओ। उस व्यक्ति की सांसें रुक चुकी थी। सूरजमल ने देखा दराज के पास जमीन पर एक पुस्तक गिरी हुई है। वो धीमी चाल से उस पुस्तक के पास गया और वो अभी वहां जांच करता कि तभी एक चूहा दराज से नीचे कूदा। सूरजमल को लगा कि किसी ने हमला किया। वो उछल कर एक कदम पीछे हट गया। तभी उसका ध्यान चूहे पर गया और उसकी जान में जान आई। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो मूषक राजा थे या? मैं तो व्यर्थ ही शक कर बैठा था। और हो सकता है कि कक्ष की कुंडी हवा के झोंके से खुल गई हो। इतना सोच वो वहां से निकल गया। कक्ष से बाहर निकल सूरजमल ने उस कक्ष का द्वार बाहर से बंद कर दिया। ये देख वो आदमी तेजी से द्वार की ओर भागा। भागने के दौरान उसकी चादर उस संदूक से बाहर निकली, एक कील में फंस गई। उसने अपनी चादर छुड़ाने के लिए जब प्रयत्न किया तो संदूक थोड़ा सा खिसक गया। संदूक के खिसकते ही उसने देखा कि वहां नीचे एक छोटा सा गड्ढा है। वो आदमी नीचे झुका और उसने उस गड्ढे में हाथ डाला तो वहां कुछ पुस्तकें रखी प्रतीत हुई। उसने वहां से एक पुस्तक को निकाला और थोड़े प्रकाश में आया तो उस पुस्तक को देख वो दंग रह गया। वो व्यक्ति बोला, इसका अर्थ है कि चाणक्य किसी स्त्री को विष कन्या बना रहे हैं।